बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो रे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे। श्री कृष्ण दया करो रे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित तव अवतार मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर। मौसम न पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, हे गौरांग महाप्रभु, कृपा करके आप मुझ पर दया कीजिए। तुम बिना के दयालु जगत संसार है। आपके बिना इस पूरे संसार में, जगत में दयावान या दयालु दूसरा कोई नहीं है। पतित पावन हेतु तव अवतार। जो भी पतित है, जो भी दुखी है, पापी है, कष्टी है, तापी है, ऐसे लोगों को पावन करने के उद्देश्य से आपका अवतार हुआ है। और ऐसे पतितों में मौसम पतित प्रभु ना पाए गया। मेरे जैसा पतित या पापी आपको ढूंढ कर नहीं मिलेगा। ये वैष्णव का मनोभाव रहता है। बाहर की दुनिया में ऐसे कहते हैं आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा पुण्यवान दूसरा कोई नहीं। लेकिन वैष्णव ये सोचते हैं कि मेरे जैसे पापी या दूसरा कोई नहीं। ये वैष्णव का मनोभाव है। इसलिए वो कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे जैसा पति दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आपकी कृपा पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। इसीलिए आपकी कृपा पर सबसे पहले अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसारे।
हे नित्यानंद प्रभु, आप तो प्रेम के आनंद में नित्य सुखी रहते हो। क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान के नाम में, उसके आनंद में नित्य मग्न रहते हैं, आनंदी रहते हैं, सुखी रहते हैं। और वो आगे कहते हैं कृपावलोकन करो आमी बड़े दुखी। अरे आप तो परम सुखी हो, आप हम पर कृपा करो, हम लोग बड़े दुखी है, आप कृपा करोगे तो हम लोग भी सुखी हो जाएंगे। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हा प्रभु प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, कृपावलोकन आमी बड़ दुखी, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो अद्वैत गोसाई, तब कृपा बोले पार, चैतन्य निताय, तब चैतन्य निताय, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हा स्वरूप रूप रघुनाथ, भटयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ, भटयुग प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, तुम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। सीतापति यानी राम जी की बात नहीं हो रही, ये अद्वैत आचार्य जी की बात हो रही। अद्वैत आचार्य जी की पत्नी का नाम है सीता माता। तो अद्वैत गोसाई जी से प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर की दया करो हे सीतापति, हे अद्वैत गोसाई, क्योंकि आपकी कृपा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी को जिस प्रकार से मिली वैसे ही कृपा आप मुझ पर कीजिए। हाहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्टयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ। हे षड्गोस्वामीगण
आप कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, कि हे श्रीनिवास आचार्य प्रभु दया करो। नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र संग मांगे। रामचंद्र यानी फिर से ही राम जी की बात नहीं हो रही है, उनके गुरु बंधु है रामचंद्र ठाकुर, उनके संगति की अपेक्षा नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। बोलो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज के इस रविवार के कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं पर चर्चा करेंगे। इसका मुख्य आधार चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत रहेगा। तो आज हम इस श्लोक को गाएंगे, दोहराएंगे और फिर आगे हम चर्चा को आरंभ करेंगे। सभी पीछे दोहरा सकते हैं। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो, संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो, विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो, वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो, विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो, वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व को वर्णन करता है। आजानुलंबित भुजो, आजानुलंबित यानी जिनकी भुजाएं घुटनों तक आती है उनको कहा जाता है आजानुलंबित भुजो। कनकावदातो, कि जिनका जो वर्ण है वो तप्त सोने की समान है। संकीर्तनैक पितरो, जो संकीर्तन आंदोलन के पिता है, यानी जिस संकीर्तन आंदोलन में हम हैं उसके पिता श्री चैतन्य महाप्रभु। कमलायताक्षो, जिनकी आंखें कमल दल के समान है, कमल के समान है। विश्वंभरो, और जो सभी समस्त विश्व को पालन करने वाले हैं, विश्वंभरो। और द्विजवरो, जो सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। युग धर्म पालो, जो युग धर्म का पालन करते हैं। ऐसे वंदे जगत प्रिय करो, ऐसे जगत प्रिय जो समस्त जगत को अत्यंतिक प्रिय है, ऐसे करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, दान देह तुम्हार हृदय पद द्वंद्व,
दान देह हृदय तोमार पद द्वंद्व। दान देह हृदय तोमार पद द्वंद्व। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। दान देह हृदय तोमार पद द्वंद्व। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। दान देह हृदय तोमार पद द्वंद्व। क्या मांगा जा रहा है? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। हे चैतन्य महाप्रभु आपकी जय हो। हे नित्यानंद प्रभु आपकी जय हो। दान देह, कृपया करके आप मुझे दान दीजिए। हम लोगों को दान मांगते हैं, साथ ही साथ हम भगवान को भी दान मांगते हैं। क्या है? दान देह कि कृपा करके आप दान दीजिए मुझे। किस चीज का? दान देह हृदय। और वो दान कहां पर देना है? जेब में नहीं। जेब का दान कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन भगवान को जब दान मांगा जाता है तो वो जेब में या जेब के लिए दान नहीं मांगा जाता है, वो हृदय के लिए दान मांगा जाता है। इसीलिए क्या कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? दान देह हृदय। आप दान दीजिए। कहां पर? मेरे हृदय में। और फिर क्या दान दीजिए? तोमार, आपके पद द्वंद्व। पद यानी आपके चरण कमल। आपके जो 2 चरण कमल है वो मेरे हृदय में आप दान कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। ऐसे ये ऊंचे भक्ति की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करना या उनके चरण कमल हमारे हृदय में प्रकट होना, इसका मतलब है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होना। इसलिए यहां पर ऐसे मांगा जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको समझना, उनके अवतार को समझना, उनके कार्यों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु को छद्म अवतार या गुप्त अवतार कहा गया है। वैसे चैतन्य महाप्रभु किसी के अवतार नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। जैसे कृष्ण को हम अवतारी कहते हैं, भगवान कृष्ण को, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी है। वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है, रंग का भेद है। इनका गौर वर्ण है, उनका श्याम वर्ण है। इसलिए भागवत में भगवान कृष्ण को त्रियुगी कहा जाता है, कि जो 3 युगों में अवतरित होते हैं। आप कहोगे 3 युगों में मतलब क्या? तो वैसे तो हम देखते युगे युगे भगवान कहते हैं, लेकिन 3 युगों में भगवान अवतरित होते हैं। और चतुर्युग यानी कलयुग में वो छद्म रूप में अवतरित होते हैं। केवल उनके इच्छुकर, केवल उनके पार्षद ही जानते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी कोई नहीं उनके अवतार को, उनकी लीला को समझ पा। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कुछ अंदरूनी कारण भी है, कुछ बाहरी कारण भी है। समय के अनुसार हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बाहरी कारणों में से एक कारण है कि कृष्ण भक्ति को बांटने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले। 500 साल पहले अगर हम लोग समाज की स्थिति देखेंगे तो लगभग आज के जैसी थी। कोई भक्ति करना नहीं चाहता है,
कोई भगवान कोई सेवा करना नहीं चाहता है, कोई भगवान के संबंध में जानना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में समाज था और ऐसे समाज को कृष्ण भक्ति देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनकी भूमिका, उनका रोल क्या है? एक भक्त का। एक भक्त कैसे होता है? एक भक्त किसको कहा जाता है? भक्त कैसे व्यवहार करता है? भक्ति कैसे की जाती है? ये अपने आचरण से सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और इन सारी चीजों का वर्णन हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में हुआ, जिसके रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और जो हमको समझाते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो चैतन्य महाप्रभु भक्ति के कल्प वृक्ष के एक मूर्तिमान स्वरूप है। मतलब आप शुरुआत में ये समझिए कि ये तुलना हो रही है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एक विशाल वृक्ष के साथ, कल्प वृक्ष के साथ चैतन्य महाप्रभु की तुलना की है। और वो वृक्ष कैसे है? भक्ति का वृक्ष है। अब इस वृक्ष के जो माली है ना, संभालने वाले, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण ही है। इसका बीज बोने वाले भी चैतन्य महाप्रभु है, उसको जल डालने वाले भी चैतन्य महाप्रभु है, उसको सींचने वाले, उसको बड़ा करने वाले, उसका रक्षण करने वाले, उसके फल लाने वाले, उसके फल बांटने वाले, उसके फल चखने वाले, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आप कहोगे भाई हमारा रोल क्या है? सब कुछ चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मालाकार स्वयं कृष्ण, प्रेम अमर तरु स्वयं। वो क्या कहते हैं? मालाकार कृष्ण स्वयं। मालाकार कृष्ण स्वयं, यानी स्वयं कृष्ण ही इस वृक्ष के या इस उद्यान के माली है। और क्या है? अमर प्रेम अमर तरु स्वयं। और वे तरु यानी वृक्ष, अमर प्रेम के एक प्रकार से वृक्ष है। चैतन्य महाप्रभु दुनिया को क्या सिखाते हैं? प्रेम। कौन सा प्रेम? पति पत्नी, माता पिता, इस प्रेम की बात नहीं करते, वो कृष्ण प्रेम सिखाते हैं। उसी के लिए वो आए हैं। अब देखिए, ये कृष्ण प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है, साधारण चीज नहीं है। इस संसार में जिसको हम प्रेम 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 कहते हैं, वैसी वाली चीज ये प्रेम नहीं है। जैसे एक साधारण संसारी लोगों के बीच में प्रेम होता है, वैसा प्रेम यानी कृष्ण प्रेम नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम के लक्षण होते हैं। किसको प्रेम कहा जाता है? काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण। काम और प्रेम, इन दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। और उन लक्षणों से पहचाना जाता है कि काम किसको कहा जाता है और प्रेम किसको कहा जाता है। और आगे कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारबली का। जब हम स्वयं के इंद्रियों की तृप्ति करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहा जाता है काम। जब हम समाज की सेवा करते हैं, जब हम भाई की सेवा करते हैं, जब हम अन्य अन्य लोगों की सेवा करते हैं और गलती से हम उसको कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। लेकिन यहां पर बताया क्या जा रहा है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारबली का। जब हम स्वयं के इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग की कोशिश करते हैं या करते हैं तो उसको काम बोला जाता है। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो उसको प्रेम कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना इतनी आसान बात भी नहीं है।
कई बार कृष्ण की सेवा करते करते हम खुद को कब प्रसन्न करने लग जाते हैं ये समझ में नहीं आता। वो इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसे कहा जाता है प्रेम। ऐसे भक्ति और प्रेम से ही आत्मा संतुष्ट होता है, और जब आत्मा संतुष्ट होता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। वो संतुष्टता हमारे व्यवहार से झलकती है। असंतुष्ट व्यक्ति का व्यवहार और संतुष्ट व्यक्ति का व्यवहार आप ऑब्जर्व कीजिए, निरीक्षण कीजिए, अलग होता है। जो संतुष्ट होता है उसका व्यवहार पूर्णतया प्रेममयी होता है, क्योंकि वो आत्मिक रूप से संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वह वास्तविक भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, सेवा में लगा हुआ है। अब इस प्रेम से जब हम कृष्ण के प्रेम के लिए या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो इस प्रेम से हमको कभी भी दुख नहीं मिलता। लेकिन इस संसार का प्रेम हमको हमेशा दुख की ओर ले जाता है। कुछ समय के लिए लगता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन अंतिमतः इस संसार का प्रेम हमको दुख की ओर ले जाता है। दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं, अंतिमतः निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्टी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो अमर प्रेम की जो बात हो रही है, ये अलग प्रेम की बात हो रही है, अमर प्रेम की बात हो रही है, जो कि देखा जाए तो ये अमर प्रेम इसको क्यों कहा जाता है, कृष्ण के प्रेम को? क्योंकि देखिए, जीव यानी हम लोग, आत्मा अमर है, भगवान परमात्मा अमर है, और इसलिए उन दोनों के बीच का संबंध भी अमर है। इन दोनों में से अगर एक भी नाशवान होगा तो संबंध भी नाशवान होगा। लेकिन क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों भी शाश्वत है, अमर है, इसलिए उन दोनों के बीच में जो भी आदान प्रदान की विधि होती है, भक्ति, उसे भी अमर कहा जाता है। तो भक्ति की विधि को भी अमर प्रेम की विधि कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में हम लोग करते क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग सेवा करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अमर प्रेम की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि इसी अमर प्रेम को भक्ति कहा जाता है, और इसी अमर प्रेम को और भक्ति को बांटने के लिए, चखाने के लिए, चखने के लिए, देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। ये चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है, भक्ति देने के लिए। और यही चैतन्य महाप्रभु का भाव हम सब हरे कृष्ण भक्तों में होना चाहिए, देने के लिए। इसलिए प्रचारकों का जो भाव होता है, वो प्रचारकों का भाव कैसे होता है, वो अक्सर सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम या कृष्ण सेवा देने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि हमारे जो पितरों संकीर्तन के पिताजी है, हमारे पिताजी का वो भाव है, जार देख तार कर कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो, जिसको भी मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो, उसको कृष्ण की सेवा दो, उसको कृष्ण की भक्ति दो, उसको कृष्ण की सेवा में जोड़ो। तो ये स्वयं मालाकार कृष्ण, स्वयं कृष्ण ही इस वृक्ष के माली है। स्वयं भगवान माली बनते हैं। जैसे हम लोग भी अपने गार्डन में कोई बीज बोते हैं, उसको पानी डालते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर उसको थोड़ा रक्षण करते हैं, फिर उसके फल आते हैं।
तो भगवान भी वैसे ही ये भक्ति का बीज बोते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के भक्ति में कोई प्रांत की, कोई देश का, कोई जाति का, कोई संप्रदाय का भेद नहीं होता है, भेद नहीं होता है भक्ति में भगवान के साथ में। कैसे? मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण कहां पर प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण मथुरा। तो भगवान कृष्ण यूपी वाले, यूपी के। राम जी कहां पर आ गए? अयोध्या। कहां पर आ गए? यूपी। राम जी यूपी वाले। अब चैतन्य महाप्रभु कहां पर आ गए? बंगाल में। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, वो बंगाल के लोगों के भगवान है, बंगाल के लोगों के साथ है। ऐसे नहीं होता। हमको एक समझना चाहिए कि भगवान को तो अवतार लेना ही है, कहीं ना कहीं उनको प्रकट होना ही है। तो जहां पर भी भगवान प्रकट होते हैं, वहां की भाषा, वहां की रीति, वहां की संस्कृति को वो अपना लेते हैं और वैसे ही रहते हैं, वैसे ही जीते हैं, वैसे ही पोशाक पहनते हैं। इसलिए कृष्ण ग्वाल बाल की तरह, द्वारिका में राजा की तरह, जैसा देश। तो भगवान को कहीं ना कहीं तो प्रकट होना है। तो जहां पर भी भगवान प्रकट होते हैं, वहां के रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, पोशाक, इन सभी को स्वीकार कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि हमारे सारे जो मूल ग्रंथ है वो संस्कृत में है। हमारे सारे जो मूल ग्रंथ है वो संस्कृत में है, 4 वेद, पुराण, उपनिषद आदि। और हमारे संप्रदाय, इसको हम लोग जिस संप्रदाय में है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, तो हमारे संप्रदाय के जो सारे ग्रंथ है, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो जो भी ग्रंथ है वो सब बंगाली में है, बांग्ला भाषा में। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रिका, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे जो बांग्ला में, बंगाली में। तो स्थानीय भक्त प्रचार के उद्देश्य से, प्रचार करने के लिए, जनसाधारण को वो बातें समझ में आने के लिए उस प्रांत की भाषा में लिखते हैं। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में, भगवत गीता देखेंगे संस्कृत में। उस समय संस्कृत प्रचलित था। बांग्ला में चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आ गए, तो बंगाल में फिर उन लोगों में प्रचार हो, प्रसार हो, इसके लिए वहां भक्तों ने स्थानीय भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया। तत्वज्ञान वही जो संस्कृत में बताया, लेकिन प्रचार के उद्देश्य से अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति में उसको प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार से बातें होती हैं। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल के, बंगाली लोगों के हैं, ये बंगाल के ग्रंथ हैं, तो ये बंगाली लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो कुछ अलग है, हम अलग भाषा, अलग प्रांत, अलग देश के हैं, तो हमारे लिए अलग नहीं। भगवान जहां पर भी जाते हैं उस भाषा में, उस पोशाक में अपने आप को ढाल लेते हैं। उपदेश भी उस भाषा में करते हैं। अब उपदेश वही करते हैं जो उपदेश उन्होंने अर्जुन को किया था, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बांग्लादेश में गए तो वहां पर वो नहीं कहेंगे कि आप मांस मटन खाओ। यूपी में गए तो वहां पर नहीं कहेंगे कि आप वेजिटेरियन बनो। नहीं, भगवान के उपदेशों में कभी कोई अंतर नहीं होता है। भाषा बदल जाती है, लैंग्वेज बदलेगा, संस्कृति बदलेगी, लेकिन सिद्धांत, फिलॉसफी वही रहेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ या हमारे जो संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं अलग अलग, उन ग्रंथों में और संस्कृत के ग्रंथों में, यहां तक कि अगर हम देखेंगे ना
तो तुकाराम गाथा के कई सारे अभंग, ज्ञानेश्वरी के कई सारे अभंग एज इट इज बांग्ला में हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। वहां पर अब जैसे तुकाराम गाथा तो 350 साल पहले, अभी हम लोग जो चर्चा कर रही है लगभग 550 साल पहले की चर्चा कर रहे हैं। ये समय का भेद है इसमें फिर भी, लेकिन आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो श्लोकों को देखेंगे तो बांग्ला में श्लोक और मराठी में ये अभंग सेम टू सेम, उदाहरण भी वही और बातें भी वही, सिद्धांत भी वही। अब ये कैसे हुआ? ना इन्होंने इनको देखा ना इन्होंने उनको देखा, ना दोनों की कभी जान पहचान हो गई, उनका था, इनका समय अलग इनका समय अलग। ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो हमेशा एक ही होता है, वो बदलता नहीं है। और जो उनके शुद्ध भक्त पार्षद होते हैं वो भी उसमें कभी बदलते नहीं, अपना मिर्च मसाला नहीं लगाते उसमें, जो एज इट इज आया वैसे ही आया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में अनेक अनेक ग्रंथ हैं उनकी लीलाओं के बारे में। उनमें से प्रमुख 2 है, एक चैतन्य चरितामृत कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, और दूसरा चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा। प्रायः इन 2 ग्रंथों के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कथन किया जाता है। तो आज से हम लोग देखेंगे कि इन ग्रंथों के आधार पर कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस वृक्ष के माली बने और फल बांटे, भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। अब ये उस समय चर्चा हो रही है जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में गोलोक में बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन बैठते हुए वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी। प्रभु कहे, वो सोच रहे हैं अरे मैंने तो अपना नाम विश्वम्भर धारण कर लिया है, नाम सार्थक है जाई प्रेम विश्व भरी। तो ये मेरा जो विश्वम्भर नाम तो मैंने सिर्फ नाम के लिए धारण किया है, लेकिन मेरा ये नाम सार्थक कब होगा? नाम सार्थक है जब मैं इस विश्व में प्रेम भर दूंगा, तो मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक होगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, व्यक्ति का जैसे नाम होता है वैसे उसका काम भी होना चाहिए, वैसे उसका काम भी। सिर्फ मराठीत म्हणे ना नाव सोना भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे नाम है तो भगवान सोच रहे हैं कि अरे मेरा नाम तो विश्वम्भर है, लेकिन विश्वम्भर का मतलब क्या है? जो समस्त जगत को, अलग अलग मतलब है उसके, जो समस्त जगत के आश्रय दाता है पहली चीज। दूसरी, जो सभी संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, विश्वम्भर। तीसरा, जो समस्त विश्व में व्याप्त है या स्वयं भर के रहते हैं, विश्वम्भर। और भगवान स्वयं प्रेम की मूर्ति है, इसलिए वो ऐसे सोच रहे हैं मैं तो आनंद कंद, मैं तो प्रेम का निधान हूं, लेकिन विश्वम्भर नाम लिया है मैंने, लेकिन ये सार्थक तब होगा जब मैं विश्व में प्रेम भर दूंगा। तो संसार में हम देखते लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, किसी का नाम विजय होता है, लेकिन हर बार वो विजय होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई अमर होता है लेकिन वो अमर होगा जरूरी नहीं है। तो ये भौतिक जगत के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान अपने नाम को सार्थक करने की बात करें। ऐसे चिंते लो प्रभु मालाकार धर्म। अब ऐसे चिंतन करते करते प्रभु सोच रहे मालाकार धर्म हो गए कि नहीं, अभी मुझे अगर विश्व में प्रेम भरना है तो मुझे माली बनना पड़ेगा। नवद्वीपे आरंभी लो फलोद्यान कर्म। और फिर भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में प्रकट होते हैं, और नवद्वीप में प्रकट होकर नवद्वीपे आरंभी लो फलोद्यान कर्म, गार्डनिंग करने का काम चालू करते हैं भगवान। ये भगवान श्री कृष्ण जब सोचते हैं कि मुझे अब ये करना चाहिए, अपने नाम को सार्थक करना चाहिए, तो वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकट होते हैं। और फलोद्यान कर्म मतलब जिसको हम गार्डनिंग कहते हैं ना, वो कार्य प्रैक्टिकल गार्डनिंग नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, ये तुलना हो रही है चैतन्य महाप्रभु।
अब ये गार्डनिंग किसका है? भक्ति का फलोद्यान, भक्ति का गार्डनिंग। अब जब हम पहली बार कथा कीर्तन सुनते हैं, नाम जब सुनते हैं, तो क्या होता है? भक्ति का जो बीज है वो हमारे हृदय में रोपित हो जाता है। अब सिर्फ बीज जमीन में डालने से कुछ होता है क्या? पहले जमीन को थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ता है, फिर बाद में बीज डालने के बाद उसको पानी भी देना है, उसको हवा प्रकाश भी मिलना चाहिए और सारी चीजें, उसका देखभाल भी करना चाहिए, उसको खाद भी देना पड़ेगा, किसान को ये सारा काम करना पड़ता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति का बीज देने के लिए संसार में आए, तब उनको ये गार्डनिंग का काम करने की जरूरत है, वो करते हैं। अब क्या कहते हैं? अब यहां पर एक प्रश्न आ सकता है, अरे भारत में भक्ति देने की क्या जरूरत है? भारत में तो जनरली सभी लोग तो भक्ति करते ही है, सभी को भक्ति के बारे में पता ही है। नॉर्मली किसी को भी पूछो महाराष्ट्र में तो मी नेहमी म्हणत असतो, लोक म्हणतात भोळी भक्ती आमची चालू आहे, तुम्ही राहू द्या, हे कशाला जगाला दाखवत फिरतात, लोग कहते हैं इसी प्रकार से। तो भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, ये प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए, माली बने। क्यों? क्योंकि आजकल अगर हम लोग देखेंगे तो भारतीयों को, हम लोगों को फॉरेन की चीजों में ज्यादा रुचि है, उधर की चीजें हमको ज्यादा अच्छी लगती है। मेड इन इंडिया होगा तो हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे देखते हैं, लेकिन मेड इन जापान रहेगा, मेड इन अमेरिका रहेगा, चाइना नहीं, मेड इन अमेरिका रहेगा, तो हम ज्यादा रुचि लेते हैं। उन चीजों के प्रति अपना एक आकर्षण, उन चीजों के प्रति अपना एक हमारा आकर्षण है, और इस आकर्षण के कारण हम लोग कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति की बातों को भूल गए, जो कि हमारे सनातन संस्कृति का, धर्म का मूल है। विष्णु भक्ति, हरि तोषणम। हमारे सनातन धर्म का मूल क्या है? भगवान श्री हरि की सेवा, उनकी भक्ति, उनकी प्रसन्नता, ये मूल है। लेकिन जब इस प्रकार से माया का प्रभाव होता है तो हम इस चीज को भूल जाते हैं, और क्योंकि हम लोग भूल गए, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए। श्री चैतन्य रे मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिलो, श्रीची इच्छा पानी। अब नंददास ठाकुर क्या कहते हैं? श्री चैतन्य रे मालाकार। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो माली बने, पृथ्वी पर आए, भक्ति कल्प तरु रोपिलो, ये भक्ति का बीज उन्होंने वहां पर रोपित किया, और फिर उसको सींचा। किससे? श्रीची इच्छा पानी। श्री मतलब भगवान के बारे में, उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा है ये। हम लोग, कई लोग आजकल कहते हैं ना कि इस्कॉन वालों का प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत जोर से प्रचार करते हैं लोग, और काफी फॉलोअर्स है, प्रचार काफी जोर शोर से चलता है। कई बार लोग इस बात को कहते हैं, बोलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यहाँ पर है, श्रीची इच्छा पानी। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि इस कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का प्रचार सर्वत्र हो, ये उनकी इच्छा है, और इस इच्छा से वो उसका सिंचन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो गोलोक धाम का धन श्री चैतन्य महाप्रभु लेकर आए, और वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, जो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। क्योंकि ये महामंत्र गोलोक में ऐसे ही है, वहां पर जो कीर्तन चलता है, तो कीर्तन ऐसे ही चलता है।
हरे राम नहीं चलता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर समझाते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवन। वो कहते हैं कि अरे ब्रह्मांड में बिरला ही कोई भाग्यवान व्यक्ति है जिसे गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। अब ये भक्ति लता का बीज मूलतः कौन लेकर आए? श्री चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। हम में से कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं, पहली बार आए नए व्यक्ति अगर हम लोग छोड़ेंगे तो हम में से जो भक्त बने हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिनको किसी भक्त ने प्रचार नहीं किया हो या किसी भक्त के बताने पर वो मंदिर में आ गए और उन्होंने भक्ति आरंभ की। जब भक्त मिले उस व्यक्ति से, उनको कहा, उनको बताया, उनको प्रचार किया, तो क्या किया उन्होंने? भक्ति का बीज उनके हृदय में रोपित किए। अब ये बीज फलना और फूलना ये श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, वो कार्य भक्त ने कर लिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, ये भक्ति लता का बीज उमलता जाता है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको संभालने के लिए माली बन जाते हैं। तो अब ये जो बीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये बीज सबसे पहले धरती पर आया कैसे? भक्ति का बीज, विशेष रूप से जो भक्ति सिखा रहे चैतन्य महाप्रभु, जिस प्रेम की हम बात किए, विरह प्रेम, वो प्रेम कहां से आ गया? तो उसको पहला जो उसका प्रकट लाने वाले थे, उनका नाम था माधवेंद्रपुरी। वो माधवेंद्रपुरी इनके नाम से। अब ये माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु है। परम गुरु मतलब हमारे गुरु के गुरु, जैसे हमारे जो भी गुरु है उनके गुरु प्रभुपाद जी है, इस नाते प्रभुपाद जी हम सबके क्या हुए? परम गुरु। तो माधवेंद्रपुरी जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूर भक्ति कल्पतरु तेहु प्रथम अंकुर। ये वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये भक्ति का पहला अंकुर है माधवेंद्रपुरी। प्रथम अंकुर माधवेंद्रपुरी से ये बीज एक श्लोक में प्रदान कर दिया गया। जो चैतन्य महाप्रभु भक्ति देते हैं सभी को प्रदान कर रहे हैं। जो हम माधुर्य भक्ति या विरह भक्ति या विरह प्रेम की जो हम बात कर रहे हैं, वो भक्ति, वो प्रेम है, वो सबसे पहले माधवेंद्रपुरी जी ने एक श्लोक के माध्यम से इस पृथ्वी में रोपित कर दिया। अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यते। क्या कहते हैं माधवेंद्र? अयि दीन दयार्द, हे दीनों के नाथ, हे मथुरा नाथ, मैं आपको अभी देख नहीं पा रहा हूं, मैं अभी आपको देख नहीं पा रहा हूं। हृदयम त्वत् अलोककादरम, इसके कारण मेरा जो हृदय है बड़ा ही विवल हो रहा है, बड़ा ही दुखी हो रहा है। दैतम भ्राम्यति किम करोतम, आप बताइए कि मैं क्या करूं, आपको नहीं देख पा रहा हूं तो मेरा हृदय रो रहा है। ऐसे माधवेंद्रपुरी कहते हैं इस श्लोक में। ये सबसे पहले भगवान के प्रति विरह की भावना माधवेंद्रपुरी ने प्रकट की। और हम लोग तो हफ्ते हफ्ते में भगवान को देखने के लिए आते हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी यहां पर क्या कहते हैं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा, हर रोज भगवान को देखने की इच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई सारे भक्त हैं कि जो हर रोज डेली बगैर मिस किए हर रोज सुबह भगवान का दर्शन लेते हैं, हर रोज मंदिर में जाते हैं। कुंज बिहारी में कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त लोग हैं कि जो हर रोज डेली मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करके फिर आगे अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी, कह रहे हैं मेरा हृदय रो रहा है क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। और ये जो श्लोक है ना,
वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को माधवेंद्रपुरी ऐसी प्रार्थना करते हैं और स्वयं राधा रानी इस श्लोक को बार बार गाया करती थी जब उनको भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखते थे या जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो श्रीमती राधा रानी बार बार इस श्लोक को दोहराया करते, अयि दीन दयाल नाथ मथुरा नाथ कदा लोक्य थे। अरे मैं नहीं देख पा रही हूँ कृष्ण को, हृदयम तत्अलोक कातरम, मेरा हृदय एकदम कांप रहा है, विवल हो रहा है, क्या करूं। श्रीमती राधा रानी भी इस श्लोक को बार बार गाती थी और फिर चैतन्य महाप्रभु भी कई बार इस श्लोक का आस्वादन करते थे, गाते थे, इस श्लोक को सुनते थे, क्योंकि है तो राधा रानी का ही भाव अंतिम श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस श्लोक को बार बार गाया करते थे और इस श्लोक के माध्यम से ये जो कृष्ण प्रेम का बीज है, विरह प्रेम का, ये प्रकट हुआ इस धरातल पर और इसके प्रथम अंकुर बने ईश्वरपुरी, यानी माधवेंद्रपुरी के फर्स्ट शिष्य ईश्वरपुरी। अब ईश्वरपुरी के माध्यम से ये जो बीज है प्रेम का, अब ये चैतन्य महाप्रभु के पास फिर से है, क्योंकि गुरु बने ना। अब ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली ईश्वरपुरी से, उनके शिष्य बने और उन्होंने फिर ये महामंत्र उनको दे दिया चैतन्य महाप्रभु। देखो कृष्ण लीला में हम क्या देखते हैं, कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया यार, कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया? लेकिन सुदर्शन परशुराम जी का था ओरिजिनली कृष्ण का ही था, ओरिजिनली कृष्ण का ही सारी चीजें, लेकिन भगवान किसी को निमित्त बना देते हैं, उन्हीं की चीज भूलकर किसी के द्वारा फिर से वो अपने को ले लेते हैं। हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र मूलतः है किसका? कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का। अब ये दिया किससे लिया? ईश्वरपुरी जी से। इसलिए ईश्वरपुरी जब दीक्षा समारोह होता है उस समय जो चर्चा होती है, वो कहते हैं कि प्रभु मुझे प्रणाम करके आप मुझे लज्जित न करें कि मंत्र भी आपका, मैं भी आपका, आप खुद भगवान, आपकी इच्छा से ये सारी चीजें हो रही है। कहने का तात्पर्य कि ईश्वरपुरी के माध्यम से अब ये जो बीज है ये चैतन्य महाप्रभु का श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट है, आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिल। अब क्या हुआ कि ईश्वरपुरी से पुरी के रूप में ये अंकुर पुष्ट हुआ। पहले बीज था माधवेंद्रपुरी के पास, फिर ईश्वरपुरी के पास ये जब बीज आ गया तो उसको अंकुर फलित हुआ। अब अंकुर फलित हुआ तो इसके माली अब कौन बने? चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि अभी उनके पास आ गया, अभी उसको वो बड़ा कर रहा है। स्कंद से शाखा, शाखा से जड़ नीचे होती है, तो स्कंद से और जड़ से कोई भी जो वृक्ष है वो मजबूत बनता है। अगर किसी वृक्ष की जड़ें कमजोर हो तो वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा, ज्यादा दिन खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो इस भक्ति वृक्ष के जो बीज है वो बड़े ही शक्तिशाली जड़ है, क्षमा करना, बीज नहीं जड़, बड़े ही शक्तिशाली जड़। अभी हम लोग हमारे संप्रदाय का थोड़ा सा ये देख रहे हैं, महात्म्य देख रहे हैं कि जो हम कहते हैं इतना प्रचार होता है, इतने लोग बदल जाते हैं सुनने के बाद, इसका कारण क्या है ये यहाँ पर हमको समझ में आए। तो ये जो हमारा वृक्ष है, भक्ति वृक्ष, इसकी 9 जड़ें हैं और ये 9 जड़ें यानी 9 सन्यासी भक्त हैं। ये किसी भी संप्रदाय के मूल में उनकी जड़ें जितनी मजबूत होगी, उनकी पहली पीढ़ी जितनी मजबूत होगी, उतना आगे बिल्डिंग अच्छा रहेगी। तो ये हमारे 9 जड़ें यानी हमारे ये 9 सन्यासी भक्त हैं। पहले तो इसमें कभी सन्यासी ही क्यों, ये भी है क्योंकि भक्ति जो है
वो उनको बच्चों को बाहर लेकर जाओ, उनको भक्ति जो है वो वैराग्य पर निर्भर करती है। अगर आपके पास वैराग्य नहीं है तो आप लोग भक्ति नहीं कर सकते। वैराग्य होना जरूरी है। किस चीज के प्रति? माया के प्रति, मोह के प्रति, भोगों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। अब इसीलिए इन जड़ों, जो मूल जड़ है वो सन्यासी है। जब तक हम आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जड़ सन्यासी थे और चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। पहले जड़ का नाम था परमानंदपुरी, दूसरे केशव भारती, तीसरे ब्रह्मानंदपुरी, चौथे ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी। इनकी अपनी हरेक की अपना एक हिस्ट्री है, इतिहास है, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं इनकी। तो ये ऐसे 9 भक्तों का, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये जड़ें हैं और ऐसे इन विशाल जड़ों के साथ ये वृक्ष खड़ा हुआ है। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, आते हैं अपने पार्षदों के साथ। तो कृष्ण लीला में जो पार्षद होते हैं कृष्ण के, वही पार्षद चैतन्य लीला में गया। अब अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे कि चैतन्य लीला में जो पार्षद है वो कृष्ण लीला में कौन थे, या कृष्ण लीला के कौन पात्र चैतन्य लीला में। जैसे कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं परमानंदपुरी, ये पहले जो परमानंदपुरी है ये सांदीपनी मुनि बताए जाते हैं कृष्ण लीला। और जो दूसरे हैं, क्षमा करना, उद्धव बताए जाते हैं परमानंदपुरी। और दूसरे जो है केशव भारती, वो सांदीपनी मुनि बताए जाते हैं। तो ऐसे कृष्ण के ही सारे पार्षद इस चैतन्य लीला में प्रकट होते हैं ताकि भक्ति का प्रचार और प्रसार हो सके। अब ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन चैतन्य लीला को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। उडुम्बर वृक्षयन फल सर्व अंगे, एई मत भक्ति वृक्ष सर्वत्र फल लागे। उडुम्बर वृक्ष किसको समझ में आया? उडुम्बर वृक्ष मतलब क्या है? नाम से कुछ समझ में आ गया? कौन सा झाड़, कौन सा वृक्ष? औदुंबर, उम्बर। उसकी विशेषता क्या है? कि उसके हर अंग को फल लगता है। ये हर पेड़ में ये विशेषता नहीं है, सिर्फ ये औदुंबर या उसके पेड़ को ही हर अंग में फल लगता है। तो ये जो भक्ति वृक्ष है वो कहा जा रहा है कि इसी प्रकार से इसके हर अंग, हर शाखा बड़ी बड़ी हुई और उन्हीं में से एक शाखा यानी हमारा ब्रह्म मध्व संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इस्कॉन शाखा, जो पूरे जगत में प्रचार प्रसार के रूप में फैला है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रेम भक्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए आए। अभी कुछ 1-2 सप्ताह, अब जैसे मेरा टर्न आएगा वैसे हम इस कथा को, लीलाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो हम पात्रों का परिचय अगली बार लेंगे और फिर उसके बाद सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं जो होगी उस पर हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय।